नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और आपके साथ मैं हूं तुलसी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। गुजरात के पालनपुर में नए सेवा केंद्र का शिलान्यास समारोह विधायक नाथाभाई पटेल और संस्था के वरिष्ठ सदस्यों की उपस्थिति में हुआ संपन्न। मुख्यालय से आयोजित सुरक्षा कर्मियों के लिए ई कॉन्फ्रेंस का समापन। मूल्यों की धारणा ही मानव की असली सुरक्षा कवच का संदेश, राजयोग जीवन में अपनाने की सलाह। टेक्सास स्थित फोर्ट बैंड इंटरफेथ काउंसिल द्वारा थैंक्स गिविंग सर्विस ऑनलाइन इवेंट का आयोजन। ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने भी भेजा अपना शुभकामना संदेश। और आखिर में वॉशिंगटन डीसी स्थित मेडिटेशन म्यूजियम द्वारा हु नीड्स टू प्लीज अदर्स विषय पर ऑनलाइन कार्यक्रम। बीके जैना ने विषय पर विस्तार से की चर्चा। गुजरात के पालनपुर में नए सेवा केंद्र का शिलान्यास विधायक नाथाभाई पटेल, बनास डेयरी के डायरेक्टर पार्थी भाई चौधरी, रुद्र हॉस्पिटल के मालिक श्यामलाल भाई चौधरी, पूर्व तालुका प्रमुख महेंद्र भाई, मेहसाना की प्रभारी बीके सरला, बड़ौदा के अलकापुरी सेवा केंद्र की प्रभारी डॉक्टर बीके निरंजना, माउंट आबू से आए बीके रमेश की मौजूदगी में संपन्न हुआ। दांतीवाड़ा में बनने वाले इस सेवा केंद्र के भूमि पूजन के इस अवसर पर उत्तर गुजरात के लगभग 200 सदस्य मौजूद थे और सभी ने मिलकर कामना की कि यह भवन जल्दी बनकर तैयार हो जाए और भविष्य में इस स्थान से अनेक लोगों को परमात्मा का दिव्य संदेश प्राप्त हो। मुख्यालय से सुरक्षा सेवा प्रभाग द्वारा आयोजित ई कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन भी सेना और पुलिस के कई अधिकारी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए और अपने व्यक्तिगत अनुभवों से समझाने का प्रयास किया कि मूल्यों की धारणा से व्यक्ति देश के लिए मूल्यवान और आदर्श नागरिक बन सकता है। ये जो वैल्यूज हैं वो खाली मेरे काम को एफिशिएंटली करने के लिए नहीं हेल्प किए हैं, बल्कि वो खुद मेरे एक रक्षा कवच जैसे बन के रहे थे, क्योंकि एक लक्ष्मण रेखा जैसे डाला गया था। आई डू नॉट क्रॉस इट, I stay in within my values। इसी के कारण यही वैल्यूज मेरे जो सिक्योरिटी वर्क में मुझे एफिशिएंट बनाए और मेरे खुद के लिए भी एक सुरक्षा छाता जैसे प्रोटेक्शन देते रहे। मेरे 40 साल के तजर्बे में ये मैंने देखा है कि अगर लीडरशिप, हर एक स्तर की लीडरशिप अगर अच्छी है, मजबूत है, तो जवान हर वक्त अपना ड्यूटी बिल्कुल 16 आने करेंगे। किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति उसकी परिधि तय करती है, विकास की मूल्य उसकी दिशा तय करते हैं और उसका एक्सटेंट जो है उसका एटीट्यूड या मनोवृत्ति तय करती है। जो भारतवर्ष में पिछले 5000 सालों में जो मूल्य निकल के आए हैं उसमें प्रमुख मूल्य हैं धर्म, सत्य, सत्यनिष्ठा, संवेदना और समर्पण। अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करने के लिए ईश्वर ने इंसान को सीमित ऊर्जा उस समय प्रदान किया है, इसलिए जरूरी है कि हम इसका उपयोग सही तरीके से करें। लक्ष्य प्राप्ति के लिए कर्म भी हमें यही करने को प्रेरित करता है। My faith is that I have my God with me. Whatever He does is for my betterment. I daily extend my gratitude to God for being around and for showing His love to me. I am thankful for every single day and the moment. His glory is beyond my words, but the amusement of His presence drenches me within. माउंट आबू में ज्ञान सरोवर कैंप में मैंने ये 4 दिन का कोर्स किया। इस कोर्स के दौरान मैंने वहाँ पर रहने वाले भाई बहनों का जीवन देखा और साथ में अपने और बहुत से साथियों को भी देखा और मुझे ये अनुभव हुआ कि किन वैल्यूज के साथ में हम अपनी सर्विस कर रहे हैं, जो कि
हमारे जीवन को और हमारी प्रोफेशनल लाइफ को कितना सुगम बनाती है और कितना इफेक्टिव बनाती है। 2 दिवसीय इस ई कॉन्फ्रेंस में संस्थान के सदस्यों का मूल रूप से यही कहना था कि देशवासियों की सुरक्षा के लिए समर्पित सुरक्षा कर्मियों को अपना ध्यान रखने के लिए जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा मूल्यों को धारण करना चाहिए, क्योंकि मूल्य ही आपके लिए सुरक्षा कवच का कार्य करेगा। हर एक चीज़ को उसकी अच्छाई की तरफ से देखते हैं, चाहे वो दूसरे लोग हैं, चाहे वो कोई वातावरण है, उस हर एक में कुछ ना कुछ अच्छा होता है। अगर उसको निकाल के आप उसको उसके हिसाब से ट्रीट करते हैं तो काफ़ी पॉजिटिव उसका फल भी मिलता है। तो मैं ब्रह्म कुमारीज को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके माध्यम से काफ़ी जीवन में एक सफलता कहें या एक दिशा कहें या उसको जीने का एक तरीका कहें, वो काफ़ी मुझे सीखने को मिला है। पहले कि मैं दूसरों का मोरल हाई करूं, पहले मुझे अपना मोरल भी हाई करना होता है। तो उसके लिए मेरे पास ये जो वैल्यू थी निडरता, ये बहुत काम आई इसके अंदर। और निडरता का जो मेरा कारण ये था निडर होने का कि सबसे नंबर 1 बाबा मेरे साथ है, परमात्मा मेरे साथ है। दूसरा, जब कर्मों का सिद्धांत है, कर्मों का सिद्धांत इसमें भी निडरता में भी काम आया बढ़ाने में। वो इस प्रकार कि यदि मेरे साथ कुछ होना है, कुछ होने का मतलब मैं अगर बीमार होना है तो वो इसलिए होगा कि मेरा ही पिछली कोई नेगेटिव एनर्जी जो मैंने दी हुई है एनवायरनमेंट में, वो ही घूम कर आएगी। अदरवाइज चाहे कोरोना हो या ना हो, मुझे कोई बीमारी नहीं होगी। एज ए चेयरपर्सन आई एक्सटेंड यू ग्रीटिंग्स, और मुझे बहुत हर्ष है कि इस प्रोग्राम में आए और लेफ्टिनेंट जनरल नायडू, एडमिरल लांबा और लेफ्टिनेंट जनरल जमाल, इन सभी को मैं जानता हूं पर्सनली, और उन्होंने भी प्रोग्राम का बहुत अच्छा आनंद लिया। एंड आई फर्दर ब्लेस ऑल द पार्टिसिपेंट्स टू हैव टेकन दिस प्रोग्राम। कहावत है कि बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ ते खाए। तो देखिए, नियम है कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं। गेहूं बोए, चना बोए, मटर बोए, तो ऐसे ही हमें श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्प, जब हम शुद्ध और श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प करें। हैदराबाद के शांति सरोवर से बीइंग अ लीडर लीडिंग द सेल्फ विषय पर ई कॉन्फ्रेंस का आगाज किया गया, जिसमें नाइजीरिया की राजयोग शिक्षिका बीके गौतमी मुख्य वक्ता रही। बीके गौतमी ने बड़े ही सुंदर तरह से विषय को परिभाषित किया और विश्वास जताया कि कोई भी व्यक्ति लीडर बन सकता है। A leader inspires everyone, and those who see a leader looking very ordinary, looking not so very courageous, not so very powerful, but the faith inside, that the consciousness of accomplishing that task, the consciousness of being a jewel of victory to overcome any task which is in front, that will attract people, that will give faith to others, a faith which will give faith to others. बच्चों और पेरेंट्स के रिश्तों को संवारने के लिए चेन्नई के अद्यार से ई कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि निमहंस के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राधाकृष्णन और मुख्य वक्ता डायनामिक माइंड्स ग्रुप की को-फाउंडर डॉक्टर अदिति सिंगल थी। और यह कॉन्फ्रेंस अद्यार की प्रभारी डॉक्टर बीके मुथुमनी के निर्देशन में आयोजित थी। चलिए आइए सुनते हैं कि पेरेंट्स और चाइल्ड के रिश्ते बेहतर बनाने के लिए क्या टिप्स दिए गए। We just see our problems. We feel that we parents are struggling for a living. The economy is going down. There's so many challenges, and above all, these kids, they are also not understanding the situation. In fact, we need to understand. As adults, we need to understand that this is the first time the kids are forced down to stay at home. Earlier, we used to encourage them, do this activity, join this class, and do this work, and now we are forcing them to stay at home.
कानपुर के कल्याणपुर सेवा केंद्र द्वारा रोडवेज ट्रेनिंग सेंटर में टेक्नीशियंस को बीके कुसुम, बीके अनीता और बीके खुशबू ने वैल्यू एजुकेशन बेस्ड ट्रेनिंग कराई। प्रति सप्ताह कल्याणपुर सेवा केंद्र द्वारा यह ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। टेक्सास की 10वीं सबसे बड़ी आबादी वाली काउंटी फोर्ट बेंड काउंटी द्वारा ऑनलाइन इंटरफेथ सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह एक थैंक्स गिविंग सर्विस इवेंट था जिसमें 13 विभिन्न विश्वास समुदायों के सदस्य शामिल हुए। ब्रह्मा कुमारी संस्थान भी उनमें से एक था। सॉन्ग्स, पोएम्स, डांस और प्रेयर्स से भरे इस आयोजन में ह्यूस्टन स्थित मेडिटेशन सेंटर से बीके मार्क ने अपना थैंक्स गिविंग संदेश भेजा। साथ ही अन्य समुदायों के सदस्यों ने अपने अपने तरीकों से संदेश दिया। Disease and division is a type of darkness upon humanity. However, the darker the night, the brighter the stars. A star never complains about the darkness. A star's duty is to shine bright. So let us all be stars of hope and give light to others. We wish you all a very happy Thanksgiving. I share this message with you to remind each and every one of us that we are all the creation of God. And God created us different so that we may appreciate the diversity in each other. We ask Almighty God to bless us, to protect us, and to guide us as a community and as a society. वॉशिंगटन डीसी स्थित मेडिटेशन म्यूजियम द्वारा हु नीड्स टू प्लीज अदर्स विषय पर आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम में म्यूजियम की निदेशिका बीके डॉक्टर जैना ने लोगों को संबोधित किया। I think many of us, at least some of us, have had a particular habit of not wanting to give sorrow. I know in my culture of the Brahma Kumaris, it is absolutely essential that you don't give sorrow through your personality. And sometimes when I find myself in a quandary where I don't want to give you sorrow, but I don't feel very peaceful, how do I navigate between those two emotions? There's one part of me that knows karmically it's not good if I give sorrow to you. And then there's another part of me that is feeling like, ugh. Who owns your happiness विषय पर ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम के मुख्य वक्ता टर्की में ब्रह्मा कुमारीज के कोऑर्डिनेटर बीके योगेश ने विषय पर विस्तार से चर्चा की और अपने हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाने के कई महत्वपूर्ण टिप्स दिए। यह कार्यक्रम गैब्रियल मार्टिन ने कोऑर्डिनेट किया था। The mind is like a child. The mind is like a baby. So when I fail at something, then it's important to quickly do 3 things in my own experience. One is to quickly identify what can I learn from this. In other words, what would I do differently? What did I maybe not pay attention to? And not just to think it, but I find it also helps even to write it down. What is the lesson for me from this situation? आज की खबरों में बस इतना ही और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।